ज्योतिष में अगर कोई एक ग्रह जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बात की जाती है और जिससे सबसे ज़्यादा लोग डरते हैं तो वो है शनि। और स्पेशली शनि की साढ़े साती से तो लोग बहुत ही ज़्यादा भयभीत रहते हैं। लेकिन शनि के बारे में मिसकंसेप्शंस बहुत अधिक है। शनि हालांकि एक मैलेफिक स्टार है, लेकिन साथ ही वो न्याय और कर्म के भी स्टार हैं। आप जैसे जीवन में जो जो काम करोगे उसके अकॉर्डिंग ही शनि आपको फल देंगे। मीन्स शनि आपको रियलिटी, मीन्स जो आपने किया है उसके अकॉर्डिंग आपको फल मिलाने वाला एक स्टार है। आपको सच्चाई से अवगत कराने वाला एक स्टार है। और जैसे कि हम जानते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले ही शनि की साढ़े साती एक नए राशि में हुई है और वो राशि है मीन। उसके बाद ही कई सारे चेंज आ गए हैं कि शनि फिर से वक्री भी हुए हैं। अब अगेन शनि फिर से मार्गी होने वाले हैं। मीन्स जो शनि की साढ़े साती का जो ओवरऑल 7.5 साल का जो पीरियड होता है, उस पूरे ही पीरियड में अगर किसी भी स्टार पर अगर हम देखते हैं कि साढ़े साती का बुरा प्रभाव होगा तो वो नहीं होता है, क्योंकि इस पूरे ही पीरियड में शनि वक्री भी होते हैं, फिर से मार्गी भी होते हैं, कई बार अस्त भी हो जाते हैं। मीन्स ये एक सिलसिला चलता ही रहता है। एट प्रेजेंट शनि अपनी ही राशि मकर में वक्री अवस्था में स्थित है और ये वक्री अवस्था में ही शनि कुंभ से मकर में प्रवेश करे थे 12 जुलाई को। जब भी शनि वक्री अवस्था में होते हैं तो बहुत ही मंद गति से चलते हैं। योगी शनि का जो भी गोचर होता है वो बहुत ही स्लो होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी होता है। क्योंकि अगर कोई स्टार बहुत ही लंबे टाइम तक एक ही राशि में रहता है तो ऑब्वियसली उस स्टार का बहुत ज़्यादा इफेक्ट उस राशि के जो जो भी लोग हैं उन पर अवश्य ही पड़ता है। जैसे कि हम जानते हैं कि शनि अभी वक्री अवस्था में मकर राशि में है और ये जो वक्री अवस्था इनकी स्टार्ट हुई थी 12 जुलाई से। 12 जुलाई से लेके 23 अक्टूबर तक शनि मकर राशि में ही वक्री रहेंगे। लेकिन 23 अक्टूबर से शनि मार्गी हो जाएंगे, मीन्स सीधे चलने लगेंगे, लेकिन इनकी राशि वही सेम मकर राशि ही रहेगी। मीन्स शनि मकर राशि में ही वक्री हुए हैं, अब शनि मकर राशि में ही मार्गी हो रहे हैं। ये मार्गी अवस्था इनकी 17 जनवरी 2023 तक रहेगी। मीन्स 2023 के 17 जनवरी तक शनि मकर राशि में मार्गी अवस्था में ही विचरण करेंगे। और स्पेशली अगर हम देख रहे हैं कि जुलाई के महीने से लेके 12 जुलाई से लेके अभी 23 अक्टूबर तक शायद ही कोई ऐसी राशि बची हो जिस पर शनि का इफेक्ट ना पड़ा हुआ हो, और वो भी सभी पे इन जनरल नेगेटिव इफेक्ट ही पड़ा। हालांकि कुछ एक दो राशियां ऐसी भी हैं जिन पे कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी रहा, लेकिन ओवरऑल अगर हम समराइज करें तो सभी ही राशियों पर शनि का ये जो वक्री गोचर है खराब असर ही डाल रहा है। और कई लोग तो बेहद, कुछ राशि के लोग तो बेहद ही परेशान हो गए हैं, स्पेशली हेल्थ को लेके या रिलेशनशिप्स को लेके। इस वक्री शनि ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिए होंगे। तो अब ये एक बहुत ही अच्छी उनके लिए न्यूज़ होगी कि 23 अक्टूबर से लेके 17 जनवरी 2023 तक का एक जो पीरियड है उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। मैं इस वीडियो पे आपसे यही शेयर करने वाली हूँ कि 23 अक्टूबर से शनि जब मकर राशि में ही मार्गी होने वाले हैं तो सभी राशियों पर इसका क्या प्रभाव होगा। कुछ राशियों पर बेहद अच्छा होगा, कुछ पे बुरा भी होगा, लेकिन फिर भी जो 12 जुलाई से लेके अब तक 23 अक्टूबर तक तो जो नेगेटिव इम्पैक्ट था वो डेफिनेटली हर राशि पर अब कम दिखाई देने लगेगा। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषा एस्ट्रोवर्ल्ड। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। बात करेंगे मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि पर शनि का ये मार्गी गोचर क्या प्रभाव देगा, क्योंकि मिथुन राशि एक ऐसी राशि है जिस पर शनि का सबसे ज़्यादा प्रभाव हमें दिखाई देता है। तो इस राशि पर अगर हम शनि का एक गोचर देख रहे हैं तो पिछला जो भी हमने पीरियड देखा 12 जुलाई से, तो इन लोगों को हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। भले ही वो बहुत लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, लेकिन छोटे मोटे इश्यूज इनके लगातार चले ही आ रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये पीरियड इनका 23 अक्टूबर के बाद भी मीन्स जनवरी तक इसी तरह से ही चलता रहेगा। कुछ न कुछ छोटी मोटी बीमारियां इनको लगी ही रहेगी, जो बहुत, जैसे कई डॉक्टर्स दिखाने के बाद या कई एफर्ट करने के बाद भी बहुत इम्प्रूवमेंट इनको हेल्थ से रिलेटेड मामलों में नहीं दिखाई देगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर इनको सावधानी रखने की ही ज़रूरत है।
अपनी किसी भी बीमारी को, भले वो बहुत छोटी से छोटी भी इलनेस हो, उसको बिल्कुल भी इस पूरे ही पीरियड में न टालें। और स्पेशली 23 अक्टूबर तक तो बिल्कुल भी अपनी कोई भी बीमारी को इग्नोर ना करें। वहीं अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें तो रिलेशनशिप्स के भी मामलों में इन लोगों को बहुत निराशा ही हाथ लग रही है। स्पेशली अगर फैमिली मेम्बर्स को देखें कि पति पत्नी है या बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं या भाई बहन हैं, तो सभी को आपसे, स्पेशली जो मिथुन राशि के जो लोग हैं, उनसे उनको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं और वो एक्सपेक्टेशंस पूरी करने का जो प्रेशर है तो इस राशि के लोगों को अभी बहुत ज़्यादा फील हो रहा होगा। और अगर एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है तो हम देखते हैं कि हमारे संबंधों में भी कड़वाहट आ जाती है। तो यही वाला पीरियड इन लोगों के लिए, ये वाला एक थोड़ी सी निराशा वाला पीरियड है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करने के बावजूद भी इन्हें अपनी ही फैमिली के लोगों से ना रिकॉग्निशन मिल रहा है, ना प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर भी इन लोगों को थोड़ी सी निराशा अवश्य ही हाथ लगी कि रिलेशनशिप के मामलों में भी थोड़े से इन्हें प्रॉब्लम्स आएंगे। और इस पर्टिकुलर पीरियड में अगर वो कोई भी बात ना छुपाए, मीन्स जो भी है फैमिली में, अगर फाइनेंस से रिलेटेड कोई बात है या रिश्तों से संबंधित कोई बात है तो पूरी फैमिली से अवश्य ही शेयर करें। अगर अदरवाइज़ उनको अगर कोई भी बात उन्होंने छुपाई तो वो आगे जाके ज़रूर एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। काम या कारोबार की दृष्टि से भी शनि का ये जो मार्गिक गोचर है थोड़ा सा उन्हें स्पीड अप करेगा या बल प्रदान करेगा, क्योंकि पिछला पीरियड हमें काफ़ी इनका मुश्किलों से भरा दिखाई दे रहा है। और स्पेशली व्यापारी वर्ग के लिए थोड़ा सा कठिन समय अभी भी है कि अगर कोई भी उन्होंने नया कोई डिसीजन ले लिया या नया कोई भी शुरुआत की, भले वो एड ऑन करा या कोई एक्सपेंड करने का अगर कोई प्लान कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा आप जनवरी तक पोस्टपोन ही करें तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही आपका जो काम करने वाले लोग हैं, आपके सबऑर्डिनेट है, तो उनकी वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा परेशानी इस पूरे ही पीरियड में आ सकती है। मीन्स जो कारोबार के क्षेत्र में जो लोग हैं या उद्योग के क्षेत्र में है या एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको प्रॉब्लम्स हमें थोड़े से ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। एज़ कम्पेयर टू जो नौकरी पेशा वर्ग हैं तो उनके लिए शनि का गोचर हमें अच्छा ही दिखाई दे रहा है। हालाँकि कोई बहुत बड़ी खुशखबरी कि प्रमोशन हो जाए या आपका मनचाहा जगह ट्रांसफ़र हो जाए या बहुत अच्छी आपको हाइक मिल जाए, वैसा स्थितियाँ तो नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी जो आपका जो पास्ट में जो भी चीज़ें चल रही थी, क्योंकि अभी एट प्रेज़ेंट भी हम देख रहे हैं टिल 23 अक्टूबर कि थोड़ा-सा टेंस हैं आप काम को लेके। इतनी अच्छी स्थितियाँ आपके ऑफ़िस में भी इस समय नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हों या प्राइवेट सेक्टर के। तो दोनों ही तरह के लोग जो नौकरी पेशा वर्ग हैं, उनको अभी थोड़ा-सा एक प्रॉब्लमेटिक फ़ेज़ चल रहा है। लेकिन आफ्टर 23 अक्टूबर हम देख रहे हैं कि थोड़ा-सा उनको रिलैक्स फ़ील अवश्य ही होगा। आर्थिक दृष्टि से भी देखें तो मिथुन राशि के जो भी लोग हैं, इस समय परेशान हैं, क्योंकि शनि की ही वजह से कई जगह उनके पैसे बहुत फंसे होंगे। अगर आपने किसी को लोन दिया है तो रिकवरी होने के बहुत ही कम चांसेस इस पूरे ही पीरियड में दिखाई दे रहे हैं। साथ ही आपके एक्सपेंडिचर्स जो हैं तो वो बहुत ही अनवांटेड जगहों पर हो रहे हैं, लाइक हेल्थ इश्यूज़ पे हो रहे हैं या ट्रैवल में हो रहे हैं। मीन्स ऐसे जगहों पे आपका पैसा खर्चा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। तो और स्पेशली आपके जो अदर फैमिली मेम्बर्स हैं तो उनकी हेल्थ पर भी आपको खर्च करना पड़ रहा होगा। तो आर्थिक दृष्टि से हम देख रहे हैं कि ये वाले पीरियड में इनफैक्ट आपको आपकी जो भी बचत है वो भी खर्च करनी पड़ रही होगी। तो ये पूरा ही पीरियड आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। और स्पेशली शनि के इस गोचर की वजह से आर्थिक दृष्टि से प्लस हेल्थ, ये दो चीज़ें आप लोगों को, मिथुन राशि के जातकों को बहुत ही परेशान कर रही है। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी रेमेडी मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप कोई भी सैटरडे के दिन या कोई भी अमावस्या के दिन, जैसे कि मैं हमेशा और भी अदर वीडियोस में कहती हूँ कि अगर शनि की कोई भी रेमेडीज हमें करनी है तो अगर हम अमावस्या के दिन करते हैं तो बहुत ही वर्क करती है। लेकिन क्योंकि अमावस्या महीने में एक ही बार आती है तो हमारे पास चांसेस कम होते हैं उस दिन करने के। सैटरडे जरूर हर वीक में पड़ जाता है, तो आप अपनी रेमेडी को सैटरडे को भी कर सकते हैं। तो आप सैटरडे के दिन सवेरे कोई भी शिव मंदिर में जाइए और वहाँ पर लाल चंदन से भगवान शिव का अभिषेक करिए, साथ ही रुद्राभिषेक का पाठ भी करिए। आप देखेंगे आपकी जितनी भी जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो बहुत ही जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगे। तो आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।